हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधांशु एग्रो क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी के बारे में। सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और टाइप्स जैसे हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी एंड होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी के बारे में जानेंगे। सो सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी जो है, द टर्म सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाई, मतलब जो टर्म है सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी उसका यूज़ सर्वप्रथम स्टाउट ने 1917 में किया था। फर्स्ट टाइम सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी को न्यूटन ने रिपोर्ट किया था इन 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में पर्पल मुलीन नामक फ्लावरिंग प्लांट में सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी को रिपोर्ट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है कि वर्बस्कम फोइनिसियम। वर्बस्कम फोइनिसियम साइंटिफिक नेम है पर्पल मुलीन नामक फ्लावरिंग प्लांट का। अब सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी क्या होता है? सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी होता है कि सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज होने से रोकना ही सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी कहलाता है। और कब फ्यूज होने से रोकना? सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। क्या कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फ्यूज होने से रोकना ही सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी कहलाता है। ठीक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिंड्रेंस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी यह जो है सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हमेशा से रोकता है, यानी हमेशा से मतलब छुपाना ही रोकना। हिंड्रेंस मतलब यही होता है कि हमेशा से रोकना ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन को सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी कहलाता है। तो इसके फीचर्स क्या हैं सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी के? पहला है प्रिवेंट सेल्फिंग। सेल्फिंग को प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है। सेल्फिंग रोकता है और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करता है। किस लिए? मतलब जब सेल्फिंग रुकेगी और आउटब्रीडिंग प्रमोट होगी तो इससे क्या चांस बढ़ेंगे? न्यू जीन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इसमें सेल्फिंग रुकती, मतलब सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? सेल्फिंग को प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है। सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी जो है सेल्फिंग को रोकता है और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करता है। इससे जो है न्यू जीन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये किस कारण होता है? ये जैसे कुछ कारण, मतलब जैसे मॉर्फोलॉजिकल, फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल कारण हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, कुछ भी जेनेटिक मतलब जैसे हाइट ये सब, या स्टिग्मा एंथर ना बना। तो मॉर्फोलॉजिकल कारण है स्ट्रक्चर हुआ, जैसे मान लीजिए कि किसी फ्लावर का स्टेमन का स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा है और स्टाइल का स्ट्रक्चर, मतलब स्टेमन का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है और स्टाइल का स्ट्रक्चर जो है वो छोटा है। सो और इसमें क्या है मॉर्फोलॉजिकल में? तो मान लीजिए हाइट का, एंथर और स्टिग्मा के जो है हाइट को समझिए मॉर्फोलॉजी बेसिस से। और फिजियोलॉजिकल में क्या है? जैसे टेम्परेचर हुआ, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसमें मान लीजिए प्लांट हमारा मुरझा गया, फ्लावर मुरझा गए, ये कारण हो सकता है। या हवा से जो है एंथर के पॉलन ग्रेन वो उड़ गए, प्लांट पे नहीं पड़े, ये होता है। और जेनेटिकल कारण होता है, मान लीजिए हमारा फ्लावर तो बना, अब उसमें मान लीजिए एंथर ही नहीं बन पाया, पॉलन ग्रेन ही नहीं बन पाया, ये कारण होते हैं। और क्या है? बायोकेमिकल, मान लीजिए हम अपने खेतों में कई टाइप के केमिकल यूज करते हैं क्रॉप्स में, हाँ। सो केमिकल यूज़ किए, मान लीजिए या उसके कारण हमारा फ्लावर जो है सही से ग्रो नहीं कर पाया, या उसमें भी केमिकल हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी सही से जो है एंथर सही से नहीं बन पाया, पॉलन ग्रेन, ये भी कारण होता है। और क्या होता है तीसरा होता है, क्या फीचर है तीसरा? नॉर्मल सीड जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में सेट हो जाते हैं, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं हो पाता है ये। और चौथा है ये जो है पॉलिनेशन क्रॉप के किसी स्टेज में हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे क्रॉप के जैसे हमारे व्हीट के 6 स्टेज होते हैं ना क्रॉप में, कि पहला जो होता है
रूट इनिशिएशन, दूसरा टिलरिंग स्टेज, बूटिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, ये सब होता है ना, रिपनिंग स्टेज। तो हम इन सभी स्टेज में से किसी भी स्टेज में पॉलिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। और ये क्या करता है, सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी जो है ये होमोजाइगोसिटी को रिड्यूस करता है। यानी ये नहीं चाहता सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी कि हमारे सभी पौधे हमारे सभी बच्चे जो हैं वो एक टाइप के नहीं हों। ये मतलब सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी क्या चाहता है कि इसके सभी पौधे एक ही जैसे ना हों, डिफरेंट हो। जैसे हाइट हो, मान लीजिए हाइट कोई अच्छा हो, बढ़िया पढ़ने लिखने में हो। ये मान लीजिए हम बता रहे हैं पौधे के बारे में क्या होता है कि जैसे क्या इसमें हेट्रोजाइगोसिटी ये इंक्रीज़ करता है। जैसे प्लांट की हाइट ये चाहता है कि ज़्यादा हो, हाँ, या इसमें हमारा प्लांट ग्रोथ बढ़िया करे, बढ़िया प्रोडक्शन दे। ये सब मतलब ये होमोजाइगोसिटी को रिड्यूस करता है और हेट्रोजाइगोसिटी को इंक्रीज़ करता है। अब क्लासिफिकेशन क्या है सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी का, इसके बारे में लेविस ने 1954 में बताया। क्या बताया कि सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी होता है और एक हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी होता है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी एंड स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी। तो हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, डाइस्टाइली एंड ट्राइस्टाइली। डाइस्टाइली इसमें मतलब 2 टाइप के मतलब 2 स्टाइल होंगे, हाँ। जैसे अब बात करते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी के बारे में। हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी इज ए जेनेटिक सिस्टम। हाँ वो तो है, मतलब जैसे कि यह एक जेनेटिक सिस्टम है किसमें, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये क्या करता है, हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी इज ए जेनेटिक सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है। मतलब सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी वर्ड जहाँ भी यूज हो रहा है वहाँ बस ये समझिए कि इसमें सेल्फिंग नहीं हो सकती, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। और इसमें जो भी फ्लावर रहेंगे, हमने बताया ना कि जो भी फ्लावर रहेंगे वो इसमें सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी क्या चाहता है, डिफरेंट टाइप के पौधे हों। तो यही ये क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस हो, यही चाहता है ये कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर हों। एंथर मतलब कि फ्लावर बड़ा हो या पौधे बड़े हों, ये सब होता है, ठीक है। व्हेन सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डिफरेंस इन फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, यदि सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी जो है वो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है तो क्या कहलाएगी, हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी। जैसे हम कहेंगे मतलब फ्लोरल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस, यानी कि इसमें देखिए जैसे कि ये जो है स्टिग्मा है वो छोटा है, मतलब स्टेमेन की हाइट छोटी है, इसमें स्टेमेन की हाइट बड़ी है। और इसमें फिलामेंट एंथर की हाइट बड़ी है और इसमें फिलामेंट एंथर की हाइट छोटी है। यह है डिफरेंट फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। हाँ, इट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंट इन लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। अभी यही बताया ना कि डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। जैसे स्टेमन का हाइट इसमें छोटी है, स्टाइल की हाइट बड़ी है, और इसमें स्टेमन की हाइट बड़ी है और स्टाइल की हाइट छोटी है। यही बता रहा है, इट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। मतलब लेंथ में डिफरेंस हो, किसमें, स्टेमन के लेंथ में और स्टाइल के लेंथ में डिफरेंस हो, यही हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी है। अब जो है हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या, एक डाइस्टाइली और एक ट्राइस्टाइली। डाइस्टाइली में क्या होता है, इसमें 2 टाइप के स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल जो है 2 टाइप के होते हैं, जैसे इसमें स्टाइल लॉन्ग है, इसमें स्टाइल लॉन्ग है, और इसमें शॉर्ट है, यानी शॉर्ट
एंड लॉन्ग टाइप के स्टाइल होंगे, और स्टेमन जो है वो लो होगा और एक हाई होगा, यानी हाइट जो होगी एक की लो होगी और एक की हाई होगी, ये बता रहा है। दिस टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, प्रीमूला में। प्रीमूला नामक फ्लावर है, उसमें इस प्रकार के सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखा जाता है कि मतलब 2 टाइप के स्टाइल हों, डाई स्टाइल। अब बात करते हैं ट्राई स्टाइली के बारे में। ट्राई स्टाइली क्या है? व्हेन स्टाइल हैज़ 3 डिफरेंट, मतलब जब ट्राई स्टाइली में स्टाइल 3 डिफरेंट पोजीशन में हो। हाँ, जैसे शॉर्ट टाइप के स्टाइल, मीडियम टाइप के स्टाइल एंड लॉन्ग टाइप के स्टाइल, देन इट इज़ रेफर्ड एज ट्राई स्टाइलिंग। जहाँ 3 टाइप के स्टाइल हो, जैसे शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टाइप के स्टाइल हो, तो क्या रेफर करेगा, मतलब क्या बताएगा, यहाँ ट्राई स्टाइली है। हाँ, जैसे ये किस में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन लेथ्रम सेलिकेरिया। लेथ्रम सेलिकेरिया में ये पाया जाता है। जैसे इसमें क्या बताना क्या चाह रहा है, इस चित्र के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे इसमें जो है स्टेमन की हाइट देखिए, इसमें बड़ी है, ये स्टेमन की हाइट जो है लॉन्ग है, इसमें मीडियम है और स्टेमन की हाइट, और इसमें शॉर्ट है। हाँ, और स्टाइल की हाइट जो है क्या कह रहा है, स्टाइल हैज़ 3 डिफरेंट टाइप। जैसे अब इधर देखिए, इसमें कितने क्या हैं, एक लॉन्ग टाइप के स्टाइल हैं और एक शॉर्ट टाइप के स्टाइल हैं। मतलब लॉन्ग एंड मीडियम है, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट है, इसमें मीडियम एंड शॉर्ट है। हाँ, तो इसमें 3 टाइप के स्टाइल है ना, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टाइप के, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट टाइप के स्टाइल हैं, और स्टेमन लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट टाइप के हैं। हाँ, तो ये बताना ये चाह रहा है कि इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो देखिए अपने एंथर जो है, अब इसमें तो एंथर देखिए शॉर्ट के हैं, शॉर्ट है, मतलब ये मीडियम एंथर है और ये एंथर जो है शॉर्ट है, और जो है ये फिलामेंट की हाइट जो है इसमें मीडियम है और ये वाला शॉर्ट है, और इसमें जो है स्टेमन की हाइट बड़ी है। तो अब ये इसमें यहाँ पर कैसे पहुँचेगा ये पॉलन ग्रेन? हाँ, तो अब ये देखिए हाइट, सेम हाइट का मतलब सेम हाइट के एंथर से, फिलामेंट से, एंथर से ये इसमें क्रॉसिंग मतलब पॉलिनेशन हो रहा है। और देखिए जैसे ये इसका हाइट, इस स्टिग्मा का हाइट और एंथर का हाइट सेम है, और यहाँ पर भी, तो देखिए ये यहाँ से ये हो सकता है, हाँ, पॉलिनेशन हो सकता है जैसे यहाँ पर भी, और ये इन दोनों का हाइट सेम है, इधर और इधर भी हाइट सेम है, तो इधर एंथर से इस स्टिग्मा पे हो जा रहा है। हाँ, और ये जो है शॉर्ट टाइप का एंथर है, तो ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, ना कि यहाँ नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाइट छोटी है इसलिए। तो ये बताना चाह रहा है कि मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का कारण ना होने का कारण ये है कि फ्लोरल मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप के फ्लोरल मॉर्फोलॉजी हैं। किसी में स्टिग्मा बड़ी है तो जो है पॉलन ग्रेन नहीं पहुंच पाती, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो होती है। हाँ, और जो है कि इसमें किसी में बराबर मतलब छोटी है, या फिलामेंट की हाइट छोटी है, स्टिग्मा की हाइट बड़ी है, किसी में स्टिग्मा की हाइट, जैसे इसमें स्टिग्मा की हाइट छोटी है स्टेमन की, और फिलामेंट एंथर की हाइट बड़ी है। तो ये कारण होते हैं जो कि ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं हो पाते। ये ट्राई स्टाइली का मतलब ट्राई स्टाइली का फीचर क्या है कि इसमें 3 टाइप के स्टेमन या स्टाइल पाए जाएंगे, शॉर्ट टाइप के, मीडियम टाइप के एंड लॉन्ग टाइप के। ठीक है, अब बात करते हैं होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होता है, यह सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिजल्ट ड्यू टू फिजियोलॉजिकल काज रेदर देन डिफरेंस इन फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। ये जो होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होमोमॉर्फिक, ये फिजियोलॉजिकल काज जैसे टेम्परेचर, एयर या रेनफॉल, या मतलब ज़्यादा जो है फिजियोलॉजिकल काज के बारे में
मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब प्राकृतिक के द्वारा बहुत मतलब जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है इसमें प्रिवेंट हो रहा है किसके कारण, फिजियोलॉजिकल काज के कारण। हाँ, इसमें फ्लोरल मार्फोलॉजी जो है डिफरेंट होती है, यही होगा मतलब फ्लोरल मार्फोलॉजी भी डिफरेंट होगी। जैसे दिस इज ए वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन क्रॉप प्लांट प्रोडक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रॉप प्लांट प्रोडक्शन में। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एक स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि गैमेटोफाइटिक इज डिफाइंड मतलब गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ ए फर्टाइल hermaphrodite seed एज प्लांट टू प्रोड्यूस जाइगोट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हर्माफ्रोडाइट सीड से जाइगोट का प्रोड्यूस होना ही गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहलाता है। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हर्माफ्रोडाइट सीड से हर्माफ्रोडाइट सीड से क्या हो, जाइगोट प्रोड्यूस हो, वही गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहलाता है। यह जो है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय सेक्सुअल फेज, यह सेक्सुअल फेज में रिप्रेजेंट होती है। और इसके बारे में किसने बताया, डी नट्टन कॉर्ड ने इसके बारे में बताया गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में इन 1977 में। हाँ, अब स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी SSI एक ऐसी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है कि जिसमें जैसे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज ए सेल्फ पॉलिनेशन रिकॉग्निशन सिस्टम दैट इन्फोर्स आउट क्रॉसिंग इन प्लांट। ये जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, ये आउटब्रीडिंग को ज़्यादा प्रमोट करती है,